गुड इवनिंग इंडिया। आई लव इंडिया। आज तक हमारे 11 किसान भाई शहीद हो गए, मगर क्या कहें, उन सबको हमारा क्या बोलें उन भाइयों के लिए जो अपनी जान इस देश के संविधान को बचाने के लिए दे दिए। भाई 11 भाई शहीद हो गए। और कुछ गंदी नाली के जैसे प्रज्ञा ठाकुर एक ठो वो क्या बोले, वो गंदगी है जो उसका हम लोग गाड़ी में भी देखे थे, क्या क्या अपने शरीर का प्रयोग कर रही थी। नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि औरत सबकी माँ बहन होती है। वो कह रही है हमारे किसान भाई के बारे में कि ये सब आतंकवादी है, क्या क्या बक रही है, मगर कोई ये नहीं बता रहा है कि मोदी किस गंदी नाली का कीड़ा है। वो तो उस गंदी नाली का कीड़ा है कि सिर्फ अंबानी अंडानी बोलेगा तो भौंकेगा, अंडानी अंबानी बोलेगा चुप तो चुप रहेगा। क्योंकि हमारे 10-12 प्रधानमंत्री आए और कितने तो भगवान अल्लाह को प्यारे हो गए। इस जैसा गंदगी वाला गंदा इंसान ना आया ना आएगा। इसको तो शर्म हया भी नहीं है। जरूरत पड़ता है तो माँ को आगे खड़ा कर देता, फोटो खिंचाता टुक 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 टुक। बीबी को भी छोड़ दिया था, चुनाव आयोग ने कहा तो बीबी को भी सामने कर दिया कि मेरी। तो ये वो गंदी नाली का कीड़ा है मेरा भाई कि इसको ना शर्म है ना हया है, सिर्फ अंबानी अंडानी का दलाली करना है। आज वो तरीपार गृह मंत्री, आज का कल का तरीपार बंगाल के अंदर में वो नड्डा हाफ चड्डी आरएसएस का गंदी, आरएसएस कहता है ना वीर सावरकर महान थे, तो किस चीज के महान थे मेरा भाई? माफी मांगने के मामले में महान थे। एक बार नहीं 6 बार अंग्रेज से, हम लोग अंग्रेज से लोहा ले रहे थे, ये गंदी नाली का कीड़ा माफीनामा लिख रहा था, वो महान हो गया। आज हमारे किसान नौजवान ये सब देशद्रोही आतंकवादी खालिस्तानी सब हम लोग हो गए। ये कुछ है गंदी नाली के कीड़े जो देश भक्त हो गए, हम लोग देशद्रोही हो गए। प्रज्ञा ठाकुर, उसका तो नाम लेने भी शर्म लगता है। कार के अंदर में बॉल को चिपका के दिखा रही थी कि टाइट है या लूज है। वो कहती है हमारे किसान भाई को जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखता है। आज हम लोग हमारे किसान भाई सब आतंकवादी नक्सलवादी क्या क्या हो गए। आइए अंबानी का कुत्ता मोदी जिस टाइम में प्रधानमंत्री बना उसी टाइम में 30,000 करोड़ का घोटाला करके राफेल अंबानी को दिया। कितने बैंक का घोटाला करके सब अंबानी अंडानी को दिया। आज हमारे किसान भाई एक बात बहुत सही बोला है कि
रिलायंस को हमारे देश से ख़त्म करो, उसका मोबाइल। हम भी ड्राइवर है भाई, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम जाके वहाँ पे धरना दे। हम रोज़ कमाने खाने वाले हैं मेरा भाई, हम कमाएंगे नहीं तो हमारे 3 बच्चे, एक फैमिली है, वो भूखे मर जाएंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से हम अपने देश का सेवा करें। मगर ये कुछ आरएसएस के नाजायज औलाद और मोदी मीडिया नहीं मेरा भाई, मोदी मीडिया मत कहो, उसको कहो गंदी नाली का कीड़ा मीडिया। मीडिया में भी हैं अच्छे, बहुत सारे अच्छे भाई हैं, मगर ये गंदी नाली का वो कीड़ा है कि जिस पे आप विदेश का भी साबुन ले आओ, शैम्पू ले आओ, अच्छे से धो बनाओ, फूल के बगीचे में डाल दो, फिर रेंगते रेंगते वही गंदी नाली में आएगा। जैसे मोदी क्या कहेगा, भाइयों बहनों, देश नहीं मैं झुकने दूंगा, देश नहीं मैं बिकने दूंगा। पूरा देश बेच दिया। फिर कहा था कि भाइयों बहनों, ये रेलवे के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। रेलवे में हम चाय बेचे थे, हम कैसे रेलवे को बिकने देंगे? रेलवे भी बेच दिए। ये जो है ना, सिर्फ मनहूस है मेरा भाई देश के लिए, इससे बड़ा मनहूस नहीं आया। 11 हमारे किसान भाई मर गए, ये मनहूस को फिक्र नहीं है। और वो तरी पार एक हाफ चड्डी क्या बंगाल में आया था कि हम बंगाल को भी जीतेंगे, क्या करके? हिंदू मुसलमान दंगा करा के जीतेंगे। मगर हमारे हिंदू ही भाई उसके ऊपर थूके और जानबूझ के अपने ऊपर ईंटा पत्थर गिरवाया कि हमारे हमदर्द हो जाएंगे। मगर बंगाल के लोग इसकी गंदी राजनीति से वाकिफ हो गया। ये सुअर की औलाद है, न हिंदू का है, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। ये सिर्फ राजनीति। अब करोड़ों, एक ठो सांसद खरीदने में करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो कहाँ से आएगा? तो देश को बेच के लाएगा। मोदी कहता था अच्छे दिन आएंगे। आज हम हर वो हिंदुस्तानी भाई से पूछना चाहते किसके अच्छे दिन आए, बताओ। हाँ, इतना है कि ये मनहूस का अच्छा दिन आया, लाखों करोड़ों का मेकअप करता है, मेकअप जवान होने के लिए, बोल वचन देने के लिए। इलेक्शन में लाखों करोड़ों खर्चा होता उसके लिए। ये जो है ना मेरा भाई, इससे गंदा इंसान पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। नहीं हो तो गूगल से आप पूछो, इससे बड़ा कचरा गंदा इंसान कोई नहीं है मेरा भाई। हमको अभी नहीं जागे तो ये गंदी नाली का कीड़ा हमें जागने भी नहीं देगा। बंगाल में इसका दाल नहीं कर लेगा, क्योंकि हमारे बंगाल के बंगाली भाई भालो करे जाने ये गंदी नाली का कीड़ा गंदगी फैलाएगा। बांग्ला सोना कोरबो पूरे हिंदुस्तान को तो बेच चुका, अब बंगाल को बेचबो ये नहीं कह रहा। बंगाल को हम ही बांग्ला सोना कोरबो। अबे पूरे इंडिया को तो बेच दिया, अब बंगाल में सोना कहाँ से आएगा? तो बंगाल को भी ये बेचेगा।
हर हिंदुस्तानी भाई से हमारा रिक्वेस्ट है, मेरा भाई हिंदू मुसलमान से हट के सोचो। ये देश हमारा है, देश के बारे में पहले सोचो। ये मनहूस एक चोर एक तरीपार सिर्फ राजनीति कर सकता है, देश का कोई भला नहीं कर सकता। आई लव इंडिया, बाय इंडिया।